कृष्ण जन्माष्टमी। ये कंस का वही कारागार है जहां भगवान प्रकट हुए थे। 5200 बरस बीत चुके हैं, लेकिन वक्त अभी लगता है जैसे वही ठहर गया। वही जेल, वही पहरेदार। फर्क है तो बस इतना कि उस समय न पहरेदार जगे हुए थे, न कोई भक्त मंडल की इस तरह की भीड़ थी, न कोई देखने वाला था, न कोई सुनने वाला था। बस कहीं कुछ था तो भगवान श्री कृष्ण की माया, और उस माया के वशीभूत उनके पिता माता, जिनके लिए उन्होंने जन्म लिया, इस धरती पर आए। भगवान का जन्म केवल कंस के संहार के लिए नहीं हुआ, केवल पापियों को मारने के लिए नहीं हुआ। भगवान जन्मे अपने भक्तों को सुख देने के लिए, उन भक्तों को जो भगवान के दिल में बसे हुए हैं। आज 5200 बरस बाद तेज एक बार फिर आपको ले जाना चाहता है कंस के कारागार से उस गोकुल के रास्ते पर, जहां भगवान के जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें अपने सर पर रख कर ले गए थे। तो आइए पहली बार इस यात्रा में आप भी हमारे साथ हमारा हिस्सा बनिए। मथुरा तेरे ये कारागार कृष्ण भक्तों के लिए बन गया है दुनिया की सबसे पवित्र जगह। भगवान श्री कृष्ण इस कारागार में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने भक्तों को बताया कि वो उनके सारे बंधन तोड़ने के लिए आए हैं। आज सारे भक्तों की भीड़ यहाँ पर कृष्ण के उसी प्रेम में सराबोर होने के लिए आई है। देश विदेश से आए ये कृष्ण भक्त केवल एक लेकर आए हैं कि बाल कृष्ण की छवि को अपने दिल में लेकर जाएं। 5200 बरस पहले भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया था अपने माता पिता को वात्सल्य रूप का दर्शन कराने के लिए। वो वात्सल्य रूप जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। भगवान पृथ्वी पर आए तो केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए। वो चाहते परब्रह्म थे, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, उन्हें अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भक्तों ने जो उन्हें अपने दिल के सिंहासन के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा रखा है, उसके लिए भगवान ने जन्म लिया। और आज भी 5200 बरस बाद भी हर दिल यहाँ पर यही कामना लेकर आता है कि उसके घर में भी कृष्ण जैसा कोई बालक आए। हम इस समय भगवान श्री केशव देव के मंदिर में हैं। ये वही मंदिर है जहाँ कहा जाता है कि केशव क्लेश नाशाय, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन जो उनके बाल रूप केशव रूप का दर्शन कर लेता है, उसके सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वसुदेव और देवकी कंस के कारागार में कैद थे, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी। भगवान कृष्ण हुआ और सारे बंधन अपने आप अलग हो गए। लेकिन भगवान को जेल में रखना संभव नहीं था। वसुदेव जी को तो उन्हें गोकुल पहुंचाना था जहां थे नंद बाबा। लेकिन कैसे वो पहुंचाएं? हथकड़ी बेड़ी तो कट गई, लेकिन बाहर तो कड़ा पहरा था। पहरेदार सब सो गए, पहरेदार सारे सो गए थे। क्या थी ये माया? आइए हमारे साथ हैं जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा, उनसे जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने सूप में जैसे ही रखा और सूप में रख के अपने सिर पर भगवान ने धारण किया वसुदेव जी ने, तो कहते सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। सूप का कार्य ही है कि थोता को उड़ा देता है और सार को रखता है। इस जीवन के सार भगवान श्री कृष्ण ही है। जब भगवान श्री कृष्ण हमारे मस्तिष्क पर आते हैं, हमारे सिर पर आते हैं, तो संसार का कोई बंधन हमको बांध नहीं सकता, कोई ताला हमको जकड़ नहीं सकता, कोई जंजीर हमको जकड़ नहीं सकती। तो भगवान जैसे ही वसुदेव जी के सिर पर आए, उनके सिर पर धारण हुए, उसी समय सारे बंधन खुल गए, सारी माया टूट गई, सारी माया के जाल टूट गए और भगवान वसुदेव देव की मैया मुक्त हो गए और उन्होंने उनको बड़े प्रेम से गोकुल तक पहुंचा दिया। और देखिए रास्ते में श्री यमुना मैया भगवान के चरण स्पर्श करके वो भी शांत हो गई। इसीलिए कहा गया है कि यमुना का जल नहीं चरणामृत है। भगवान के रहते कुछ भी मुश्किल नहीं था, लेकिन वसुदेव जी के दिल में तो कंस का डर बैठा था। तो वो इसी तरह के दुर्गम रास्तों से होते हुए कृष्ण को लेकर गोकुल की तरफ बढ़े। हम आपको दिखाएंगे वो पूरा रास्ता, यमुना नदी की तरफ भी ले जाएंगे और ले जाएंगे आपको गोकुल के नंद भवन, जहां कृष्ण भगवान ने अगले दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन सुबह जब नंद बाबा के घर में किलकारी उनकी गूंजी और किस तरह का वहां उत्सव हुआ, वो हम आपको दिखाएंगे। तो आइए अब आपको ले चलते हैं मथुरा से गोकुल। बीच में यमुना नदी पार करते हुए पहुंचेंगे हम नंद भवन गोकुल।
गोकुल की तरफ बढ़ते हुए हम आपको ये बता दें कि वसुदेव जी को गोकुल जाने की प्रेरणा खुद भगवान की कृपा से ही मिली। श्री कृष्ण का जब कंस के कारागार में जन्म हुआ, उस समय एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने बताया कि कृष्ण ने जिस समय कंस के कारागार में जन्म लिया है, ठीक उसी वक्त गोकुल के राजा नंद के यहाँ योगमाया का जन्म हुआ है। मथुरा और गोकुल के बीच करीब 14 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कंस का डर इतना था कि कृष्ण को लेकर वसुदेव सीधे रास्ते से, यानी यमुना जो कि कृष्ण जन्म स्थान से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर बहती है, उस यमुना को पार करके यमुना में प्रवेश किया तो यमुना का पानी लगातार बढ़ने लगा। वसुदेव जी डरते रहे, उन्हें लगा कि यमुना कहीं उनके बालक को निगल न ले, उस बालक को जिसे वो कंस के जुल्म से बचाते हुए चले आए हैं। लेकिन यमुना का इरादा तो कुछ और था, वो तो अपने कान्हा के चरण को छूना चाहती थी। कृष्ण भगवान ने यमुना की मनोदशा को समझा और सूप से अपने पैर नीचे लटका दिए। यमुना ने जैसे ही श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया, वसुदेव जी को गोकुल पहुंचने का रास्ता मिल गया। बारिश से कृष्ण को बचाने के लिए शेषनाग ने उनके ऊपर छतरी बनकर छत्र टांग दिया। यमुना पार कर वसुदेव जी इसी भवन में पहुंचे। यह है गोकुल का नंद भवन। आज यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन किसी समय गोकुल के राजा नंदराय जी का महल हुआ करता था। वसुदेव जी को इससे महफूज जगह अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए कोई और नहीं मिली। कृष्ण को गोकुल में वसुदेव तो मथुरा लौट गए, लेकिन कान्हा हमेशा के लिए गोकुल में बस गए। कभी उस चंचल बालक के रूप में जो माखन चोर था और गोपियों की मटकी फोड़ा करता था, तो कभी उस नटखट के रूप में जिसका बाल हट पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, जिसने अपनी मां से खेलने के लिए चंद्र खिलौना यानी चांद को मांग लिया। कृष्ण और उनके भक्तों का, गोकुल वासियों का जो प्रेम आज भी बना हुआ है, उसे ही दिखाने के लिए हम आपको इस मंदिर में मथुरा से लेकर आए हैं। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा के साथ तेज के लिए गोकुल से वात्सल्य राय।